सिंधु नदी के पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा भारत कर सकता है ऐसा मिशन भी शुरू। भारत ने फिर शुरू किया 40 साल पुराना प्रोजेक्ट जो भारत को बना देगा बिजली पानी का पावर हाउस। आखिर क्या है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जिसे 1987 में रोक दिया गया था? अब ये प्रोजेक्ट फिर से होगा शुरू। झेलम नदी के पूरे पानी को एक झटके में रोक देगा वुलर बैराज। बिजली और पानी से भर जाएगा भारत का खजाना। अप्रैल 2025 में जब भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया तो दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसे एक साहसिक लेकिन प्रतीकात्मक कदम माना। कईयों ने सोचा कि ये सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक और कोशिश है, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। ये किसी दबाव की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, सोची समझी और चरणबद्ध योजना का पहला कदम था। इस महायोजना का असली धमाका तो अभी बाकी था। संधि को स्थगित करने के कुछ ही हफ्तों बाद भारत ने जम्मू कश्मीर की वादियों से एक ऐसी खबर दी जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारत ने ऐलान किया कि वो 4 दशक से रुके हुए तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, तुलबुल प्रोजेक्ट। ये वो नाम है जो 1987 से पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा है और अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी के सीने पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक बांध या बैराज नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की दुखती रग पर भारत का सबसे करारा प्रहार है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बनाने का काम तूफानी गति से शुरू हो चुका है और ये इस बात का ऐलान है कि अब भारत रुकेगा नहीं। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका निशाना सीधे पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक स्थिरता पर है। सोचिए, 40 साल तक जिस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने अपनी धूर्त कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोल बोल कर रोके रखा, आज उसी प्रोजेक्ट की नींव का पत्थर भारत की नई विदेश नीति की सबसे मजबूत ईंट बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तुलबुल प्रोजेक्ट है क्या भला, और क्यों इसके नाम से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1984 में भारत ने कश्मीर घाटी में जल परिवहन को एक नई क्रांति देने के मकसद से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका मकसद था श्रीनगर और बारामूला के बीच झेलम नदी को साल भर नौकायन के योग्य बनाना, खासकर सर्दियों के उन महीनों में जब पानी का स्तर बेहद कम हो जाता। 4.5 फुट ड्राफ्ट के साथ इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ व्यापार और यातायात को पंख लगते, बल्कि इससे कश्मीर के स्थानीय विकास, रोजगार और हाइड्रो पावर उत्पादन की अनंत संभावनाएं भी जुड़ी थीं। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, पाकिस्तान अपने असली रंग में आ गया। उसने सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए झेलम के पानी को नियंत्रित करेगा, जो संधि का उल्लंघन है। जबकि सच्चाई ये थी कि सिंधु जल संधि भारत को अपनी नदियों पर नॉन कंजम्पटिव यानी गैर खपत वाले उपयोग जैसे नेविगेशन और हाइड्रो पावर के लिए संरचनाएं बनाने का पूरा अधिकार देती है। लेकिन पाकिस्तान का असली डर कुछ और था। उसे पता था कि अगर भारत ने झेलम के पानी के बहाव को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली तो ये भारत के हाथ में एक ऐसा रणनीतिक स्विच आ जाएगा जिसे वो जब चाहे ऑफ करके पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा सकता है। इसी डर के चलते उसने 1986 में सिंधु जल आयोग के सामने मुद्दा उठाया और लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, जिसके चलते 1987 में भारत को मजबूरन इस प्रोजेक्ट पर काम रोकना पड़ा। ये उस दौर की बात थी जब भारत एक रक्षात्मक और शांति प्रिय नीति पर चलता था। लेकिन अब 2025 का भारत वो पुराना भारत नहीं है। ये नया भारत है जो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है और उसे छीनना भी। अब बड़ा सवाल ये है कि 40 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत ने सोए हुए शेर को जगाने का फैसला कर लिया? इसका जवाब छिपा है भारत की बदली हुई सोच और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई परिभाषा में। पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद भारत ने समझ लिया था कि पाकिस्तान बातचीत की भाषा नहीं समझता, उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना इसी जवाब की पहली किश्त थी। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। तुलबुल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करना इस बात का ऐलान है कि अब पानी को पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का उद्घोष है। नई दिल्ली ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और इसके लिए उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। दशकों तक पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके भारत के अपने ही पानी पर उसके अधिकारों को सीमित रखा। उसने हर भारतीय प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाया, चाहे वो किशन गंगा हो, रावी ब्यास लिंक हो या फिर तुलबुल। लेकिन अब खेल बदल चुका है। विसात वही है, लेकिन खिलाड़ी नया है और चालें भी नहीं है।
भारत का एक कदम एक तीर से कई निशाने साध रहा है। एक तरफ ये पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अगर उसने अपनी जमीन से उपजने वाली अशांति को नहीं रोका तो उसे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कश्मीर के लोगों के लिए एक विकास और समृद्धि का नया द्वार खोल रहा है जो उन्हें मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये भारत को उस इलाके में एक ऐसी रणनीतिक बढ़त दे रहा है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत के संकल्प का प्रतीक है, संकल्प अपने लोगों की रक्षा का, संकल्प अपने देश के विकास का और संकल्प दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का। इस पूरी कहानी में एक और रोमांचक मोड़ है जो उसे और भी दिलचस्प बना देता है। भारत की ये जल रणनीति सिर्फ तुलबुल प्रोजेक्ट या झेलम नदी तक ही सीमित नहीं है। ये एक बड़ी और व्यापक घेराबंदी का हिस्सा है जिसे खुफिया गलियारों में ऑपरेशन सिंदूर का अनौपचारिक नाम दिया जा रहा है। सिंदूर इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी प्रणाली से जुड़ा है और भारत के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ पश्चिम से ही नहीं बल्कि पूरब से भी पाकिस्तान की जलापूर्ति पर नकेल कसना है। और यहीं पर एंट्री होती है तालिबान शासित अफगानिस्तान की। काबुल नदी जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में बहती है और सिंधु नदी में मिलती है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा है। सालों से भारत अफगानिस्तान में इस नदी पर शहतूत डैम जैसे प्रोजेक्ट्स पर फंड कर रहा है। पिछली सरकारों के समय ये काम धीमा था, लेकिन अब भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को तेज करने का फैसला किया है। इसका मतलब साफ है, एक तरफ भारत कश्मीर में झेलम चिनाब पर अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करके पानी के बहाव को नियंत्रित करेगा, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बन रहे बांध पाकिस्तान के लिए आने वाले पानी को और कम कर देंगे। ये क्लासिक डबल फ्रंट या दो तरफा घेराबंदी है, लेकिन ये सेनाओं से नहीं बल्कि पानी से की जा रही है। अब पाकिस्तान दो पार्टों के बीच में फंस गया है। अगर वो भारत के खिलाफ कुछ करता है तो पश्चिम में झेलम का पानी रुकता है, और अगर वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ता है तो पूरब से काबुल नदी का पानी रुकता है। ये एक ऐसी रणनीतिक बिसात है जिस पर पाकिस्तान हर चाल में चेक और मेट है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस दूरगामी सोच का परिणाम है जो दुश्मन को युद्ध के मैदान में हराने से पहले ही उसके हौसलों को पस्त कर देने में यकीन रखती है। ये भारत के चाणक्यों की आधुनिक कूटनीति है जो पानी की धाराओं को मोड़कर इतिहास की धारा को बदलने का मादा रखती है। इस कदम से पाकिस्तान में जो खौफ फैला है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में अपने देश में जल भंडारण क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाने की अपील करते नजर आए। ये डर है भारत के उस कदम का डर जो पाकिस्तान की कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य को सुखा सकता है। अब बात करते हैं कि इस एक प्रोजेक्ट से भारत को जमीन पर क्या और कितना बड़ा फायदा होने वाला है, और ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। तुलबुल परियोजना जब पूरी क्षमता से काम करेगी तो ये भारत को झेलम नदी में लगभग 300 क्यूसेक के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति देगी। ये इतनी क्षमता है कि सर्दियों के सबसे शुष्क महीनों में भी कश्मीर घाटी में जल यातायात बिना रुके जारी रह सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि श्रीनगर से बारामूला तक 20 टन वजनी मालवाहक नावें और जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा 30-40% तक कम होगा, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ भी घटेगा और व्यापार को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बैराज में भारत लगभग 0.3 मिलियन एकड़ फीट पानी का भंडारण कर सकेगा। अब आप सोचेंगे कि ये कितना पानी होता है? सरल भाषा में समझिए, ये इतना पानी है कि इसे अगर जरूरत के वक्त रोका जाए तो ये पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का लगभग 6-7% हिस्सा है। ये वो रणनीतिक लीवर है जो भारत के हाथ में होगा, जिससे वो जब चाहे पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। अब आते हैं बिजली पर। इस नियंत्रित जल प्रवाह और भंडारण की वजह से झेलम नदी पर प्रस्तावित कई अन्य पनबिजली परियोजनाएं जैसे कोयल और किशनगंज अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगी। अनुमान है कि इससे भारत को 100 से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। ये बिजली न सिर्फ कश्मीर को रोशन करेगी बल्कि घाटी में नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे किसानों को। पूरे साल पानी की उपलब्धता बढ़ने से कश्मीर घाटी में लगभग 25,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई संभव हो पाएगी, जिससे सेब, केसर और अन्य फसलों के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होगी। तो जरा तस्वीर देखिए, सस्ता परिवहन, 24 घंटे बिजली, लहलहाते खेत और दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त। ये है तुलबुल प्रोजेक्ट की असली ताकत, जो सिर्फ एक बैराज नहीं बल्कि कश्मीर की तकदीर और भारत की सामरिक शक्ति को बदलने वाला एक गेम चेंजर है। तो तुलबुल प्रोजेक्ट का पुनर्जीवित होना सिर्फ एक रुकी हुई परियोजना का शुरू होना नहीं है, ये एक नए भारत के उदय का ऐलान है। ये उस भारत का उदय है जो अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है, जो अब निवेदन नहीं, निर्देश देता है, जो अब सहता नहीं, सबक सिखाता है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना और फिर तुलबुल पर काम शुरू करना, ये महज दो अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही महारणनीति के दो हिस्से हैं। ये रणनीति है जल अस्त्र की, पानी को हथियार बनाकर दुश्मन को घुटनों पर लाने की। दशकों तक भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को देकर दोस्ती का हद बढ़ाया, लेकिन जवाब में उसे क्या मिला? छल, कपट और पीठ में छुरा।
अब भारत ने फैसला किया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान अमन की भाषा नहीं समझेगा तो उसे पानी की ताकत से समझाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके आका चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है। चीन जो ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर भारत को डराने की कोशिश करता है, उसे अब ये समझ आ गया होगा कि भारत भी अपने हिस्से की नदियों पर अपना हक जताना जानता है।